गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस ओपन पेज नंबर 125। राइट टुडेज डेट एंड डे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 24 फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज said to have been formed from the cloud of dust particles about 45 billion years ago. The earth's surface, also called the crust, is a thin layer of rocks. Just below the crust is a layer called the mantle. It surrounds the core at the center of the earth. The core is made up of molten rocks. It is very hot at the center of the earth. ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी लगभग 45 अरबों साल पहले बादलों के जो छोटे छोटे धूल के कण होते हैं उनके बादलों से मिलकर बनी है। और पृथ्वी का जो सरफेस है, सबसे बाहर वाली जो सतह होती है, एक पतली लेयर होती है चट्टानों की, इसे क्रस्ट कहा जाता है। और इसके जस्ट नीचे एक जो लेयर होती है उसे मेंटल कहा जाता है। ये आप चित्र में देखेंगे, ये ऊपर की सतह है क्रस्ट, उसके बाद की जो सतह है उसे मेंटल कहा जाता है। और ये जो मेंटल है ये सेंटर का जो कोर होता है, पृथ्वी के सेंटर का जो कोर है उसके चारों तरफ स्थित होता है ना। जो कोर है वो किससे बना है? पिघली हुई चट्टानों से, मेल्टन रॉक से ये बना होता है इसका कोर। ये सेंटर जो होता है पृथ्वी का, ये बहुत ही गर्म होता है। ठीक है। The crust surface always keep moving. This slowly causes the continents is drift apart. It also result in the rising and falling of water in the oceans. A continent is a big part of land on earth. There are 7 continents in the world. Besides these continents, the land area of the earth's surface is made up of a large island and island groups. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो क्रस्ट वाला सरफेस है ये मूव होता रहता है हमेशा, है ना। और इस कारण से ही धीरे धीरे किनका निर्माण होता है? महाद्वीपों का। इसके कारण ही महाद्वीप बनते हैं। और ये जो है पानी के समुद्रों में, महासागरों में बढ़ने और गिरने के कारण भी ये महाद्वीपों का निर्माण होता है। और ये जो महाद्वीप होते हैं जिन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, ये पृथ्वी के एक बड़े भाग पृथ्वी पर भूमि का एक बड़ा भाग होता है ना। अभी जो है हमारे पूरी दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 महाद्वीप हैं। और इन कॉन्टिनेंट्स के अलावा पृथ्वी का जो सरफेस है वो कई बड़े महाद्वीपों और महाद्वीपों के ग्रुप से भी बना होता है। फिर हम देखते हैं लैंड फॉर्म्स, है ना। भूभाग कैसा है पृथ्वी का? अ लैंड फॉर्म इज अ नेचुरल शेप ऑफ अर्थ सरफेस। माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट्स आर द मेन लैंड फॉर्म्स। तो पृथ्वी का जो सरफेस है वह प्राकृतिक जो शेप्स हैं उनसे उनका लैंड फॉर्म्स बना हुआ है। जो पर्वत हैं, है ना, पहाड़ियाँ हैं, वैलीज, घाटियाँ हैं, मैदान हैं, पठार हैं, रेगिस्तान, ये सभी क्या हैं? मुख्य लैंड फॉर्म्स हैं पृथ्वी के, अर्थ के। They are said to be formed by natural process such as erosion, earthquakes and eruption of volcanoes. और ये जो ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति की जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि भूकंप आना, ज्वालामुखी विस्फोट होना, इनके कारण इन सभी का निर्माण होता है।
लेट अस स्टडी अबाउट दिस लैंडफॉर्म्स इन डिटेल। अब हम पृथ्वी के जो ये भूभाग हैं इनके बारे में चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला है हिल्स एंड माउंटेन्स। पृथ्वी की जो पहाड़ियाँ और पर्वत होते हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। अ हिल इज़ अ लैंडफॉर्म विच इज़ हायर देन इट्स सराउंडिंग। जो पहाड़ियाँ होती हैं वो क्या हैं, लैंडफॉर्म है, भूभाग हैं, ऐसे भूभाग हैं जो ऊंचाई पर होते हैं, है ना, उठे हुए होते हैं, अपने चारों तरफ के हिस्से से ज़्यादा ऊंचे होते हैं। हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। जो ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं उन्हें माउंटेन्स या पहाड़ कहा जाता है। Mountains have peaks. Some of peaks remain snow covered throughout the year. जो पहाड़ होते हैं उनमें चोटियाँ होती हैं उनकी, है ना, कुछ चोटियाँ ऐसी होती हैं जो पूरे साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं, है ना। The surface of the land is in hills and mountains is uneven and rocky. जो पहाड़ों की और पर्वतों की जो सतह होती है, भूमि की जो सतह है वो असमान और चट्टानी होती है ना। Mountains usually occurs as ranges which are a group of continuous mountains. Example, the Himalayan range in the north. सामान्यतः जो पहाड़ होते हैं उनकी पर्वतमालाएं होती हैं, रेंज होती हैं, जो कि एक लगातार पर्वतों के ग्रुप में होती हैं, है ना। तो इसका एक उदाहरण है हिमालय पर्वतमाला, जो कि नॉर्थ में है, उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला इसका एक उदाहरण है। These mountains are the highest and longest in the world. ये पर्वत माला जो है पूरे दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी पर्वतमाला है। दे स्प्रेड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट टू जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ वेस्ट। और ये पर्वतमाला उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है। The highest peak of the world, Mount Everest is in the Himalayas. और हिमालय पर जो हिमालय पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी जिसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। द हिमालयस फॉर्म 3 पैरेलल रेंज ऑफ हिल्स आर माउंटेन्स नोन एज हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक रेंज। जो हिमालय पर्वत है इसकी 3 पैरेलल पर्वतमालाएं हैं जिन्हें हम हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक रेंज के नाम से जानते हैं। तो हिमाद्री इज़ द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमाद्री है। It is average highest to about 6,000 मीटर above sea level। और ये जो पर्वतमाला है यह समुद्री सतह से 6,000 मीटर ऊंचाई पर है। हिमाचल इज़ द पार्ट ऑफ हिमालयास विलो हिमाद्री। हिमाचल में जो हिमाचल पर्वत है उस पर हिमाद्री से नीचे का जो पार्ट है वो हिमाचल कहलाता है। और इट्स एवरेज हाइट इज़ अबाउट 5,000 मीटर अबाव द सी लेवल। और इसकी हाइट समुद्री सतह से 5,000 मीटर ऊपर है। शिवालिक इज़ द लोएस्ट रेंज ऑफ हिमालयास, कंपेरिजन ऑफ मोर हिल्स देन माउंटेन्स एंड थिक फॉरेस्ट। जो शिवालिक रेंज है हिमालय की जो शिवालिक रेंज है वो सबसे नीचे की रेंज है ना, सबसे छोटी पर्वतमाला है। और यहाँ पर जो
पहाड़ और घने फैले हुए जंगल हैं, उसमें ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं। इट एवरेज हाइट इज़ अबाउट 1250 मीटर अबाव सी लेवल, और इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्री सतह से 1250 मीटर ऊंची है। Due to rocky land and very cold climate, the life of people living here is difficult. तो हिमाचल पर जो रॉकी चट्टानी सतह और बहुत अधिक ठंडी जलवायु के कारण यहाँ का जीवन जो है लोगों का बहुत कठिन है। फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। खेती करना यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। फार्मिंग इज़ डन चीफली ऑन टेरेस्ड फील्ड। जो खेती है वह मुख्य रूप से सीढ़ीदार जो खेत होते हैं उस पे की जाती है। क्रॉप्स ऑफ माजी, वीट्स एंड बर्ली आर ग्रोन इन दिस फील्ड। और यहाँ के जो खेत हैं उनमें मक्का, गेहूँ और जौ की खेती की जाती है। फ्रूट्स सच एस एप्पल्स, पीच, एप्रिकॉट्स, ग्रेप्स एंड चेरीज आर ऑल्सो ग्रोन। तो यहाँ पर ये सभी फ्रूट्स उगते हैं। In thick forest of lower Himalayas, many species of tigers, deers, rhinoceros, etc. are found. और इसके जो हिमाचल के निचले जो घने जंगल हैं वहाँ पर टाइगर, डियर, राइनोसोरस इनकी कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट एंटीलोप्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स एंड स्पॉटेड डियर आर कॉमन। इसका जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है ना, उत्तर पूर्वी हिस्से में एंटीलोप्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स, स्पॉटेड डियर्स इनके सामान्य तौर पर ये पाए जाते हैं। पीपल ऑल्सो रेयर शीप्स, गोट्स, मोर्स एंड हॉर्सेस फॉर डोमेस्टिक पर्पस। और यहाँ के लोग जो हैं शीप्स, गोट्स, मोर्स, हॉर्सेस को जो घरेलू उद्देश्य से भी पालते हैं। फिर द हिमाद्री रेंज ऑफ द हिमालयास आर ऑलमोस्ट वेयर ऑफ वेजिटेशंस। तो जो हिमाद्री रेंज है वहाँ, हिमालय की जो हिमाद्री रेंज है वहाँ पर कई प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वी कैन फाइंड अ वाइड वैरायटी ऑफ ट्रीज इन हिल एरियाज। हम यहाँ के जो हिल पहाड़ी एरिया होते हैं उनमें कई प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। द फुट हिल्स ऑफ माउंटेन्स हैव ट्रीज विथ ब्रॉड लीव्स। जो इनके निचले हिस्से हैं, है ना, पहाड़ों के निचले हिस्से में बड़े पत्ते वाली पेड़, ऐसे पेड़ जिनकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। पाइन, देवदार, चेयर, फर, स्प्रूस, ब्रिच एंड ऑक्स आर इम्पोर्टेंट ट्रीज फाउंड देयर। तो ये पाइन, देवदार, चेयर, फर, स्प्रूस, ब्रिच एंड ओक्स के पेड़ यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। फिर अब हम देखते हैं, अभी तो हमने पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में पढ़ा, अभी हम देखते हैं प्लेन्स। प्लेन्स मीन्स यहाँ पर जो मैदानी एरिया होते हैं, है ना। प्लेन्स फॉर्म्स वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैटलैंड्स। देयर आर मोस्टली फर्टाइल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लेन्स, अलुवियल प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स। तो जो मैदान होते हैं वो समतल सतह के विभिन्न खंडों के, मतलब विशाल खंडों के द्वारा बने होते हैं। और ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, उपजाऊ होते हैं। और मुख्य रूप से दो टाइप के प्लेन्स मैदान दो प्रकार के होते हैं। अलुवियल प्लांट्स मीन्स जलोढ़ मैदान, और कोस्टल प्लांट्स मीन्स तटीय मैदान। ठीक है।
तो alluvial plants are formed by the still brought by rivers. In India the northern plains are alluvial plains. तो जो जलोढ़ मैदान होते हैं वह नदियों के कारण बनते हैं, है ना। और ये भारत के जो उत्तरी मैदान हैं वो alluvial प्लेन्स हैं, ठीक है। दे स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। ये पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक फैले हुए हैं। द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ असम आर कवर्ड बाय द नॉर्थर्न प्लेन्स। तो इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम के कई भाग जो हैं इनके कई राज्य नॉर्थ प्लेन्स के अंतर्गत आते हैं। द गंगा, यमुना, सतलज, कोसी एंड ब्रह्मपुत्र आर इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ दिस एरिया। और इस एरिया में गंगा, यमुना, सतलुज, कोसी और ब्रह्मपुत्र ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। फिर है द प्लेन्स अलोंग द सी कोस्ट आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स। तो समुद्र के जो तटीय भागों में जो मैदान होते हैं उन्हें हम कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान कहते हैं। दे स्लोप्ड टूवर्ड्स द सी। ये समुद्र की तरफ स्लोप होते हैं, है ना, झुके हुए होते हैं। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन्स। भारत में एक लंबी तटीय रेखा है। इन इंडिया वी हैव टू मेन स्ट्रेचेस ऑफ कोस्टल प्लेन्स। भारत में दो फैले हुए तटीय मैदान हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। इसमें एक है पूर्वी तटीय मैदान और दूसरे हैं पश्चिम तटीय मैदान। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स रन थ्रू द स्टेट्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं ये कहाँ से हैं? ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यों से होकर गुजरते हैं। और जो पश्चिमी तटीय मैदान हैं ये गुल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात टू कन्याकुमारी एट द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। भारत के जो दक्षिणी छोर हैं उसमें गुजरात के कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक ये फैले हुए हैं। कंपैरिजन टू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। और उनके महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला के राज्यों में ये फैले हुए हैं। फिर देखते हैं डेजर्ट्स मीन्स रेगिस्तान। अ डेजर्ट इज़ अ हॉट, ड्राई एंड सैंडी एरिया। जो रेगिस्तान होते हैं ये गर्म, सूखे और रेतीले क्षेत्र होते हैं। डेजर्ट्स आर कवर्ड बाय सैंडी और आर रॉकी विथ नो वेजिटेशंस। जो रेगिस्तान होते हैं वो रेत और चट्टानों से ढके होते हैं और यहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं होती हैं। At places different types of sand dunes are formed. यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रेत के टीले पाए जाते हैं। सैंड ड्यून्स आर सैंड हिल्स दैट कीप चेंजिंग प्लेस बाय द एक्शन ऑफ विंड। और ये जो रेत के टीले होते हैं ये रेत की पहाड़ियाँ होती हैं जो कि हवा के प्रभाव से अपना स्थान बदलती रहती हैं। The force of wind is enough to push the sand dunes a few hundred meters away. जो हवा का फोर्स होता है, बल होता है, वो इन रेत के टीलों को कुछ 100 मीटर तक ले जा सकता है।
Many deserts are dry as they receives very little rainfalls. जो अधिकतर रेगिस्तान होते हैं वो सूखे होते हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है. The Gobi and the Thar deserts are in Asia. गोबी और थार रेगिस्तान कहाँ पर हैं? एशिया में हैं. The Thar deserts also called the Great Indian Desert is in India. और जो थार रेगिस्तान है इसे भारत में ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है. राजस्थान लाइज इन दिस डेजर्ट. राजस्थान जो है इसी रेगिस्तान में है. Some deserts are extremely cold and are often covered with snow. कुछ जो डेजर्ट्स होते हैं बहुत ठंडे होते हैं और वो हमेशा अक्सर स्नो से बर्फ़ से ढके रहते हैं. लाहौल एंड स्पीति इन हिमाचल प्रदेश आर कोल्ड डेजर्ट. लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश में दो ठंडे रेगिस्तान हैं. फिर हैं वैलीज मीन्स घाटियाँ. द लो लैंड बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स इज कॉल्ड अ वैली. पहाड़ियों और जो पर्वत होते हैं उनके बीच का जो निचला हिस्सा होता है उसे क्या कहा जाता है? वैली, घाटियाँ, है ना. इट कैन ऑल्सो बी अ पाथ बिटवीन टू माउंटेन्स और डिप्रेशंस इन द सिंगल माउंटेन्स. ये क्या होता है? इट कैन ऑल्सो बी अ पाथ. ये एक रास्ता भी होता है दो पहाड़ों के बीच का, है ना, या एक सिंगल पहाड़ के जो डिप्रेशन मीन्स जो ढलान होती है वहाँ का ये एक रास्ता भी होती हैं. वैलीज आर नॉर्मली फॉर्म्ड बाय द इरोशन कॉज्ड बाय रिवर्स और मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर. जो घाटियाँ होती हैं वह आम तौर पर नदियों के कारण और ग्लेशियर के मूवमेंट के कारण बनते हैं. वैलीज ऑफन हैव अ रिवर और अ स्ट्रीम रनिंग अलोंग देम. तो जो घाटियाँ होती हैं उनमें मुख्य सामान्यतः नदियाँ या धाराएं उनमें से होकर बहती हैं. सो द सॉइल ऑफ वैलीज आर वेरी फर्टाइल. और यही कारण है कि जो वैलीज घाटियों की जो मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है. द कैनियन इज़ अ वैली विथ स्टिप साइड्स. जो कैनियन वैली है ये बहुत ही खड़ी पक्षों वाली होती है ना. और रेवन और गॉर्गी इज़ अ स्मॉल कैनियन. जम्मू एंड कश्मीर लाई इन अ वैली. जम्मू कश्मीर जो कहाँ है वो घाटियों में ही स्थित हैं. पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड स्टेट ऑल्सो लाई इन अ वैलीज. जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के राज्य हैं यह भी घाटियों में हैं. द गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी एंड महानदी आर इम्पोर्टेंट रिवर फ्लोइंग थ्रू वैलीज. यहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी ऐसी मुख्य नदियाँ हैं जो इन वैलियों से होकर बहती हैं. फिर हैं वाटर बॉडीज़ मीन्स जलीय निकाय. तो सीज, रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स आर सोर्स ऑफ वाटर. समुद्र हैं, नदियां हैं, झील हैं, तालाब हैं, ये सभी क्या हैं? पानी के स्रोत हैं. रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम अ सोर्स एंड फ्लो अक्रॉस लैंड देन एम्प्टी इनटू द लार्ज वाटर बॉडी. जो नदियां होती हैं वो एक स्रोत से निकलती हैं और भूमि पर बहती हैं और एक बड़ी वाटर बॉडी मीन्स समुद्र में जाकर खाली हो जाती हैं. स्ट्रीम्स, ब्रुक्स एंड क्रिक्स आर स्मॉल रिवर्स. धाराएं, है ना, ब्रुक्स, क्रिक्स ये क्या हैं? छोटी नदियां हैं. वाटर इन रिवर्स कम फ्रॉम रेन्स. नदियों में पानी कहाँ से आता है? बारिश से. बिसाइड्स रेन, रिवर्स आर फेड फ्रॉम अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स एंड माउंटेन
स्ट्रीम्स। इसके अलावा बारिश के अलावा नदियों में पानी जो भूमिगत झरने होते हैं और जो पहाड़ों से निकलने वाली धाराएं होती हैं उनसे भी नदियों में पानी आता है। When glaciers and ice in the mountains melt, they feed the river। जब ग्लेशियर और पहाड़ों की जो बर्फ़ होती है वो पिघलती है तो वो पानी भी नदियों में आ जाता है। लार्ज रिवर्स हैव 3 कोर्सेस। जो बड़ी नदियाँ होती हैं उनके 3 भाग होते हैं, द अपर, मिडिल एंड एस्चुरी। मतलब उसका अपर भाग और ऊपरी हिस्सा, फिर मध्य भाग और एस्चुरी जिसे उसका मुहाना कहा जाता है। स्मॉल रिवर्स और स्ट्रीम्स फ्लो इनटू लार्ज रिवर्स और लेक्स। जो छोटी नदियाँ और धाराएं होती हैं वो बहकर कहाँ मिलती हैं, बड़ी नदियों और झीलों में, है ना। These small rivers और streams are called tributaries। ये जो छोटी नदियाँ होती हैं और धाराएं होती हैं इन्हें ट्रिब्यूटरीज मीन्स सहायक नदियाँ कहा जाता है। A tributary ends at the confluence। और ये जो ट्रिब्यूटरीज, ये जो सहायक नदियाँ होती हैं इनका अंत कहाँ होता है, संगम पर, जहाँ पर 2 नदियाँ मिल जाती हैं तो वहाँ इनका जो सहायक नदियाँ हैं उनका अंत हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।